हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो आरबीआई अटेंडेंट का पेपर है उसका पिछले बार जब एग्जाम हुआ था तब क्या कट ऑफ रहा था और इस बार हम कितने कट ऑफ की अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो पेपर को देखने के बाद भी भैया एक्चुअल प्रिडिक्शन लगाना कि किस स्टेट का किस ऑफिस का क्या कट ऑफ जाएगा ये बड़ा मुश्किल है और एग्जैक्ट डेटा तो आपको कोई नहीं बता सकता है ना। बट फिर भी अगर हमारे दिमाग में एक फिगर रहेगा कि जब मॉक टेस्ट वगैरह हम दे रहे हैं तो कम से कम कितना मार्क्स हमें टारगेट करना है तो उससे हमारी प्रिपरेशन थोड़ी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता ही है, 4 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भैया आखिरी डेट का इंतजार मत करो, कुछ दिन आपके पास बचे हैं, 2-3 दिन जो बचे हैं फटाफट उसमें फॉर्म भर दो। ठीक है, पेपर आपका 28 फरवरी और 1 मार्च को होने वाला है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई समाचार नहीं है कि भैया डेटों में कुछ बदलाव है, तो यही आपकी डेट्स हैं, 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, जो भी लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनको मैं बता दूं, अगर आप 10वीं पास हैं और 1 जनवरी 2026 तक अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तभी इस फॉर्म को भरना, अदरवाइज फॉर्म मत भरना। कई लोग ऐसा दिमाग लगा रहे होंगे अरे कौन पता लगा लेगा हम ग्रेजुएट हैं या नहीं। प्रॉपर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है जॉब लग जाने के बाद। ठीक है ना, तो अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ भी गड़बड़ पता लगी तो हो सकता है आप आरबीआई के एग्जाम से बैन हो जाओ या फिर पूरे आईबीपीएस के प्रोसेस से ही बैन हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे स्टंट नहीं करना। अगर ग्रेजुएट हो तो भैया इस फॉर्म को नहीं भरना। ठीक है, और अगर आप एक एक्स सर्विसमैन सर हैं तो आपके लिए अगेन वही सेम चीज लागू होगी। आपको सिर्फ 10th पास या 12th पास होना चाहिए। अगर आपने सर्विस के दौरान ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते और कम से कम 15 साल की सर्विस आपकी डिफेंस में होनी चाहिए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई अपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं मेक श्योर करें वहां की लैंग्वेज आपको लिखना पढ़ना बोलना आती है और डोमिसाइल स्टेटस चेक करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो पेपर का पैटर्न हम एक बार देख ले। 120 नंबर का आपका पेपर होता है, 90 मिनट का टाइम है, कोई सेक्शनल टाइम नहीं है। तो यहां पर भैया गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सेक्शनल टाइम अगर है तो हमें पता है भैया 20 मिनट में रीजनिंग करनी है, 20 में क्वांट, तो दिमाग में एक चीज रहती है सेक्शन अपने आप चेंज हो जाता है। यहां पर क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या, हम जिस सेक्शन को अच्छा कर लेते हैं ना उसी में लगे रह जाते हैं और टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको प्रैक्टिस करनी, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। मेजर आपको ध्यान रखना है, 25-25 मिनट का टाइम आप कम से कम यहां पर दें। ठीक है, उसके बाद 20-20 मिनट का टाइम आपको कम से कम यहां पर देना है। वैसे यहां पर आपको 20 नहीं, इंग्लिश में 25 नहीं, माय बैड, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। रीजनिंग और क्वांट में आपको 25-25 मिनट का टाइम कम से कम देना है, उससे पहले ही आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश आप मानकर चलो 20 मिनट में आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर बचे हुए 20 मिनट आप जीए को दे सकते हो या फिर यहां 10 मिनट देके बाकी समय आप कहीं भी सदुपयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली चलना है। ठीक है, चलो अब कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं और कट ऑफ से हमें क्या समझ में आता है ये भी समझ लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट आपका ऑफिस बाय ऑफिस होता है, यहां पर स्टेट वाइज नहीं होता। तो किस ऑफिस का कितना कट ऑफ है चेक करेंगे। अहमदाबाद की बात करें तो जनरल के कट ऑफ को सीधे टारगेट करते हैं, 96.5 है। ठीक है ना, ओके। बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में आपका 83.75 है। भोपाल और रायपुर में जब आप जाते हैं तो 105.75। अब जो कट ऑफ है आपका वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। एक तो भैया वैकेंसीज कितनी थी, यहां पर जब आप बात कर रहे हो इस साल की अपेक्षा वैकेंसी ज्यादा थी, आप 2021 की जब आप बात कर रहे हो तो। ठीक है, उसी के साथ कितने लोगों ने पेपर दिया है, अटेम्प्ट कितने हुए हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, नॉर्मलाइजेशन लगा है या नहीं, इस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। भुवनेश्वर की बात करें अगेन 105.75। चंडीगढ़ में आप देख सकते हो 110, यानी कि टोटल मार्क्स से सिर्फ 10 ही नंबर कम है ना। फिर अगर हम देखें चेन्नई में 92 है। फिर हमारा गुवाहाटी, अगरतला, आइजॉल, इम्फाल और शिलोंग में आपका 92.5। और फिर हम हैदराबाद में अगर देखें तो 103.25 हमारा
कट ऑफ है जनरल का, है ना। देखो कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आप देख सकते हो, बट अगर अपने अप्लाइड ऑफिस के आप जनरल के कट ऑफ को टारगेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कैटेगरी का कट ऑफ तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, है ना। जम्मू की बात करें 96.25, जयपुर की बात करें 108.25, कानपुर, लखनऊ और देहरादून की बात करें 111.25। अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 111.25 कानपुर, लखनऊ, देहरादून। और अभी कुछ दिन पहले आपका नोटिस भी आया था कि कानपुर, देहरादून, लखनऊ की जो वैकेंसी उसमें बदलाव आए थे, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर कोलकाता में आपका 106 है, ठीक है। मुंबई में अगेन आपका 92.75, नागपुर की अगर बात करें 100 आपका कट ऑफ है, न्यू दिल्ली की बात करें 105 है, पटना और रांची में भी आप देख सकते हो लगभग वो 111 के आसपास हिसाब किताब आ गया, और थिरुवनंतपुरम और कोची में आपका 99.75, ठीक है। तो यहां से भैया एक चीज तो समझ में आ रही है, किसी पर्टिकुलर जगह अगर आपका 120 में से 111 अगर नंबर कोई लेके आ रहा है, इसका मतलब भैया पेपर कोई बहुत खतरनाक नहीं आ रहा है ना। पेपर आराम से आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करने वाला है वो आपका स्पीड का खेल है। स्पीड आपकी जितनी बेहतरीन होगी ना, तो आप 110 112 कितने भी नंबर ला सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा जिससे सॉल्व करने में आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे यार सर ये क्या आ गया, है ना। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ये आपका कट ऑफ का पूरा ब्यौरा है। तो एक टारगेट स्कोर की अगर हम बात करें तो टारगेट लगभग अगर आप मानकर चल रहे हो, इनिशियल फेज में आप देखो 100 से 105 तो मिनिमम आपको टारगेट लेकर चलना ही है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप 110 के आसपास पहुंच रहे हो कंसिस्टेंटली, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पर 100 105 आप कम से कम टारगेट करो, 100 तक पहले पहुंचने की कोशिश करो, है ना। अगर आप अभी 70 80 या 90 पे अटके हो तो पहले आपको कोशिश करनी है 100 तक पहुंचना है, ठीक है। और 100 के बाद फिर आपको बियॉन्ड जाना है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, है ना। चलो अगर हम बात करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, है ना। लैंग्वेजेस की अगर आप बात करो तो अहमदाबाद में भैया गुजराती चाहिए, बैंगलोर के लिए कन्नड़ा, भोपाल में हिंदी, भुवनेश्वर में ओडिया, चंडीगढ़ में पंजाबी या हिंदी में से कोई एक, चेन्नई में तमिल में से कोई एक, गुवाहाटी में आपकी इन सारी लैंग्वेज में से कोई एक, हैदराबाद ऑफिस के लिए तेलुगु चाहिए, जयपुर ऑफिस के लिए हिंदी, जम्मू ऑफिस के लिए उर्दू, हिंदी या कश्मीरी में से कोई एक, कानपुर लखनऊ में हिंदी, कोलकाता में इन दोनों में से कोई एक, मराठी, कोंकणी में से एक मुंबई में, नागपुर में मराठी या हिंदी, न्यू दिल्ली में हिंदी, पटना में हिंदी या मैथिली, और थिरुवनंतपुरम में मलयालम, ठीक है भाई। ओके, तो बस यही आपका डिस्कशन है। समय काफी कम बचा है, लगभग आप मान के चलो आपके पास 1 महीने का समय बचा है, और 1 महीने के समय में अब मेजर फोकस आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस पर। अगर आपको लग रहा है तो अभी आप 7-8 दिन और दो कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाने में, और उसके बाद फिर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ओके। और आपकी प्रैक्टिस को बहुत शानदार बनाने के लिए हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस चली रही हैं, ठीक है। डेली जो आपकी 4 PM पर चलती हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस आपकी यहां पर चल रही हैं, है ना। और अगले हफ्ते से सुबह 10 बजे हम एक ये नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके साथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए किस प्रकार के सवाल हमारे पेपर में आने वाले हैं, और स्पीड भी आप बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर बना पाए, ठीक है ना। अब भैया पढ़ने का मोटिवेशन अगर चाहिए ना, तो पढ़ने के मोटिवेशन के लिए एक बार सैलरी पर नजर डाल लो। ज्वाइन करते ही ये आपकी सैलरी होगी, और सोचो आप ग्रेजुएट भी नहीं हो, ठीक है। एक ग्रेजुएट बच्चा जो कहीं जॉब स्टार्ट करता है उसको भी 25-30 हजार के आसपास सैलरी मिलती है, अगर वो प्राइवेट में शुरू करे। गवर्नमेंट पेपर की बात अलग है, बट आप 10th, पहले मान लो 10th ही पास हो, आप 12th में भी हो अभी, पर आपने अगर पेपर क्लियर कर लिया, ये आपकी सैलरी होगी। और आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई मोटिवेशन आपको चाहिए। तो बढ़िया तरीके से भैया तैयारी करते रहिए। डेली हमारी क्लासेस ये चल रहे हैं, इसमें आपको जुड़ना है। और अगर आप अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक महापैक में एनरोल करके आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह गया है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।
फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा है, जल्दी से फॉर्म भर दो। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या वहां पर गलतियां होती हैं, उन गलतियों से कैसे बचना है, उसके रिलेटेड भी एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो तैयार अपने आप को करते रहिए, बढ़िया तरीके से एग्जाम देके आइए, और मिलते हैं एक और नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।